जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा तीसरी में आज हम पाठ संख्या 8 गीत यहाँ खुशहाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम एक कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कविता का शीर्षक है गीत यहाँ खुशहाली के। तो आइए देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है कविता के माध्यम से हमें। युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गैती और कुदाली के। युग का अर्थ क्या होता है बच्चों? समय का लंबा अंतराल। ठीक है, समय का लंबा अंतराल मतलब कई वर्षों पहले से भी। और उपासक का अर्थ होता है उपासना या भक्ति करने वाला। कुदाली का अर्थ होता है मिट्टी खोदने का औजार। ठीक है, गैती और कुदाली तो ये क्या है? मिट्टी खोदने के औजार हैं। तो युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के। कवि कह रहा है कि हम युगों युगों से गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, अर्थात हम श्रम की पूजा करते आए हैं। ठीक है, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। हल की नोक से हम क्या कर रहे हैं? खुशहाली के गीत लिखते हैं, अर्थात खेतों में अनाज पैदा करते हैं। हम जो किसान होता है वो खेती करता है तभी तो अनाज उत्पन्न होता है, और वही अनाज हम खाने के काम में लेते हैं, तो उससे ही हमें खुशहाली आती है। ठीक है, तो युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो इस कविता में कवि कह रहा है कि हम युगों युगों से गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, अर्थात हम श्रम की पूजा करते आए हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं, अर्थात खेतों में अनाज पैदा करते हैं। फिर है कि घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। घुंघरू शब्द का अर्थ होता है बच्चों घुंघरे या बजने वाली छोटी छोटी घुंडियाँ। ठीक है, घुंघरू शब्द का अर्थ क्या होगा? घुंघरे या बजने वाली छोटी छोटी घुंडियाँ। महके शब्द का अर्थ होता महकती हैं। तले मतलब नीचे, किसी भी चीज़ का तला होता है ना, वैसे ही नीचे। तो कवि कह रहा है कि जब खेतों में घुंघरू बजते बैलों के पाँवों के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है, तब जब तेज तपती धूप और छाँव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान परिश्रम करता है ना। जब बैल चलते हैं, बैल के पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है तो कितनी अच्छी लगती है, मन को मोहने वाली होती है। और किसान तेज धूप में अपना पसीना बहाता है, या बादल की तेज धूप में या बादल की छाँव। कभी बादल होते हैं, कभी तेज धूप होती है, मगर किसान तो अपना परिश्रम ऐसे ही करता रहता है। फिर है दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन मतलब दिखाई देना। इंद्रधनुष का अर्थ है बारिश के बाद आसमान में 7 रंग की धनुष जैसी दिखाई देने वाली आकृति। इंद्रधनुष देखा होगा ना बच्चों आपने, बारिश होने से या तो पहले दिखाई देता है या बारिश होने के बाद दिखाई देता है। ज़्यादातर बारिश होने के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। तो कैसा? धनुष की आकृति का होता है, और इंद्रधनुष इसलिए उसको नाम दिया गया है। संध्या का अर्थ होता है शाम का समय, और लाली का अर्थ होता है लालिमा। खुशहाली का अर्थ होता है समृद्धि या सुख का समय। तो इंद्रधनुष बारिश के बाद में आसमान में बनने वाली एक आकृति, दर्शन अर्थात दिखाई देना, और संध्या मतलब शाम का समय, लाली अर्थात लालिमा, खुशहाली मतलब सुख का समय। तो कवि कहता है कि खेतों में श्रम करते हुए किसानों को इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, और शाम की लाली भी, अर्थात चाहे जैसा मौसम और समय हो, किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखता रहता है। तेज धूप में भी पसीना बहाता है, छाँव में भी परिश्रम करता रहता है, और चाहे संध्या की लाली हो या तेज धूप हो या इंद्रधनुष के दर्शन हो, तो किसान अपने परिश्रम करता रहता है और हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखता रहता है।
कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुए गीत सुनाती हैं। देखिए बच्चों, पपीहा, पपीहा क्या है? एक पक्षी है, ठीक है, जो बारिश के मौसम में आवाज़ करता है। मोर पपीहे की आवाज़ सुनाई देती है ना बारिश के समय में, तो पपीहा बारिश के समय में एक पक्षी है जो बोलता है। और कोयल, मोर, पपीहे ये सब गाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि श्याम घटा गहराती है और बारिश होने वाली है। श्याम घटा मतलब काली घटाएं, बादल वाले काले काले पानी बादल दिखाई देते हैं हमें, तो वो क्या होते हैं? पानी से भरे हुए बादल होते हैं। जब काले बादल दिखाई देते हैं तो क्या होता है बच्चों? बारिश होती है। तो श्याम घटा अर्थात काले घटाएं। मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठे, स्वर मतलब आवाज़, कोकिल कंठी मतलब कोयल जैसी आवाज़ वाली, गहराना उमड़ उमड़ कर आना। तो कवि कह रहा है कि बारिश के मौसम में यहाँ कोयल, मोर, पपीहे इत्यादि बोलते हैं और काली घटाएं उमड़ उमड़ कर आसमान पर छा जाती है। खुशी के मारे घर की बहुएं कोयल जैसे मीठे स्वर में गीत गाती हैं, है ना। कोयल, मोर, पपीहे इन सब की आवाज़ सुन के अच्छा महसूस करते हैं हम लोग भी, अरे वाह बारिश आने वाली है। और जब काले बादल देखते हैं तो किसानों का तो चेहरा एकदम खुशी से ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें खजाना मिल गया है। क्यों? किसान को तो बारिश से उम्मीद है, अगर बारिश होगी तो किसान अच्छे से अनाज उत्पन्न कर सकेगा, और अच्छे से किसान अनाज उत्पन्न करेगा तो हम सब भी अच्छे से खाना, भरपेट खाना खा सकेंगे। और मधुर स्वरों में कोकिल कंठी कोयल जैसी आवाज़ वाली बहुएं गीत सुनाती हैं, ठीक है।